सियासत के अखाड़े में कब कौन सा लीडर नया दांव लगा दे कुछ कहा नहीं जा सकता। सियासी अखाड़े में कब बड़ा लीडर बोना हो जाएगा और कब छोटा मोहरा वजीर बन जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद के बारे में। दशकों तक संसद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले और जम्मू कश्मीर के सीएम रहे गुलाम नबी आज़ाद इन दिनों गांधी परिवार से अपनी करीबी से ज़्यादा आज़ाद ख्याली के लिए चर्चाओं में हैं। राज्यसभा से विदाई के बाद से ही उनके तेवर कुछ अलग हैं और अक्सर उनकी भाजपा से भी करीबी की बातें की जाती रही हैं। भले ही गुलाम नबी आज़ाद ने भगवा दल से दोस्ती का कोई सीधा संकेत नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस को राहत भी नहीं दी है। आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में रैलियां करने की योजना बनाई है। इसके पहले राउंड की शुरुआत उन्होंने 16 नवंबर को जम्मू के बनिहाल से की थी, जो कश्मीर से सटा हुआ है। इसके अलावा 4 दिसंबर को रामबन में हुई रैली के साथ पहला राउंड पूरा हो गया है। डोडा के भदरवा के रहने वाले गुलाम नबी आज़ाद ऐसे पहले सीएम रहे हैं जिनका ताल्लुक जम्मू डिवीजन से था। इसके अलावा वे कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। इस तरह उनका जनाधार घाटी से लेकर जम्मू तक फैला हुआ है और यदि उनके तेवर बागी होते हैं तो फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। हाल ही में उनके 20 समर्थक नेताओं ने पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही कांग्रेस की नज़र गुलाम नबी आज़ाद के भविष्य के प्लान पर है। दरअसल पिछले कई कार्यक्रमों में गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस लीडरशिप पर इशारों में ही निशाना साधा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर कुछ भी कहने से बचे। यही नहीं, मनोज सिन्हा की तो उन्होंने तारीफ भी की और कहा कि वह अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। यही नहीं, गुलाम नबी आज़ाद ने हाल ही में कांग्रेस लीडरशिप पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज की लीडरशिप ऐसी है जो इनकार नहीं बर्दाश्त करती, जैसा कि इंदिरा और राजीव के दौर में हो जाता था। भले ही गुलाम नबी आज़ाद खुद को हर इवेंट में पक्का कांग्रेसी बताते नहीं थकते, लेकिन उनके भरोसेमंद लोग भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि वे नई पार्टी बना सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि राजनीति में किसी भी समय कुछ भी संभव है। उनकी मंशा कोई नई पार्टी बनाने की नहीं है, लेकिन राजनीति के भविष्य पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले करीब 2 महीनों से जम्मू कश्मीर में एक्टिव हुए आज़ाद ने कश्मीर व जम्मू डिवीजन के विभिन्न इलाकों में पब्लिक मीटिंग्स की हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पार्टी गतिविधियों को तेजी दी जा रही है। पहले आर्टिकल 370 समाप्त होने और फिर कोरोना आने से पार्टी की गतिविधियां थम गई थी। राजनीति के भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल मेरा इरादा कोई नई पार्टी बनाने का नहीं है। कोई भी पार्टी नेतृत्व को चुनौती नहीं दे रहा। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मुझे पार्टी में अपनी बात कहने को पूरी छूट दी थी। वे आलोचना को गलत नहीं मानते थे। पार्टी नेतृत्व को अपने सीनियर लीडर्स पर विश्वास रखना चाहिए। आज़ाद ने इशारों में एक बार फिर से पार्टी हाईकमान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से दी जाने वाली सलाह व सुझावों को बगावत के रूप में देखा जाता है। जब राजीव गांधी राजनीति में आए तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने उन्हें व मुझे बुलाया, कहा कि आज़ाद उन्हें भी न कह सकते हैं, मगर इसका अर्थ आदेश नहीं मानना होगा, क्योंकि यह पार्टी को बेहतर करने के लिए होगा। उन्होंने कहा कि आज कोई भी ना सुनने को राजी नहीं है। हम तो पार्टी की बेहतरी के लिए ही सलाह देते हैं ताकि पार्टी मजबूत हो। उन्होंने कहा कि जिन सीनियर लीडर्स ने पार्टी के लिए इतना कुछ किया है, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वह भी राजनीति से संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन लाखों समर्थकों की वजह से एक्टिव राजनीति में रहकर
जनसेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करके विधानसभा चुनाव करवाए जाने चाहिए। नौकरशाही से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। केंद्र को प्रदेश में लोकप्रिय सरकार गठित करनी चाहिए। लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से युवा मुश्किल में हैं। बेरोजगारी व महंगाई सही मायनों में चुनौतियां हैं। किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि महंगाई व बेरोजगारी जैसे दुश्मनों के खिलाफ लड़ना चाहिए। हाल ही में आज़ाद के समर्थन में पार्टी के पदों से इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि हमें पार्टी की लीडरशिप को लेकर कुछ समस्याएं हैं। पिछले 4 सालों से हम प्रदेश के मुद्दों को हाईकमान के सामने उठाते रहे, लेकिन वहां से कभी कोई जवाब ही नहीं मिला। नई पार्टी बनाने के सवाल पर वह कहते हैं कि आज़ाद साहब कई बार कह चुके हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, लेकिन आज हम कांग्रेस के ही साथ हैं। उनके इस बयान से साफ है कि कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद की राजनीति अभी किसी भी तरफ करवट ले सकती है। मौजूदा वक्त में सियासी गलियारों में इस सवाल पर ही चर्चा जारी है कि आज़ाद के दिल में आखिर चल क्या रहा है। जहां तक अलग पार्टी बनाने की बात है, तो शायद आज़ाद इसलिए पेशोपेश में है कि उन्हें अब भी मुगालता है कि कांग्रेस लीडरशिप उन्हें जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का सीएम कैंडिडेट बना सकती है। लेकिन उनके और पार्टी लीडरशिप के बीच जारी 36 के आंकड़े को देखते हुए यह मुमकिन नहीं लग रहा। अब यह तो आज़ाद को ही फैसला करना है कि उनके सियासी सफर का अगला पड़ाव क्या होता है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।